Hello bachcho, let's look at the question. So the question says the largest value of x for which the fourth term in the expansion this is 336. अभी हमारे पास expansion क्या given है? Expansion है 5 of 2 by 5 log of 5 under root of 4x plus 44 plus 1 upon 5 log 5 cube root of 2 की पावर x minus 1 plus 7 की होल पावर 8। ये है हमारे पास एक्सपेंशन और इसकी हमें फोर्थ टर्म गिवन है 336। हमें निकालना है कि x की कौन सी वैल्यू होगी कि उसकी फोर्थ टर्म 336 बन जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो टर्म की फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज टी ऑफ आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर, and here if x plus 1 की पावर n is expansion, तो x की पावर n minus r times a की power r. This is the key concept that I'll be using in this question, right? So we know that there is a formula for log, that is हमारे पास एक फॉर्मूला है छोटा सा, दैट इज a। जब a की पावर में log ऑफ a आ जाता है ना और उसके साथ कोई फंक्शन f ऑफ x आता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू f ऑफ x। एंड वी ऑल्सो नो अगर हमारे पास m टाइम्स log ऑफ n आ जाता है तो हमारे पास यहाँ पर सपोज a की पावर n आ जाता है, a टाइम्स n। यहाँ पर सपोज हमारे पास है m log a, तो हमारे पास आ जाता है log ऑफ a की पावर m, right? I'm going to use these two formulas and articulate this into a simpler form. Expansion की simpler form बन जाएगी फिर हमारे पास, that will be दिस implies अब 2 की पावर 5 हमारे पास इसकी पावर हो जाएगी और सिमिलरली 5 हमारे पास इस नंबर की वैल्यू हो जाएगी, पावर हो जाएगी। सो एक्सपेंशन जो नहीं बनेगी ना, हमारे पास सिर्फ ये टर्म आएगी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 4 की पावर x प्लस 44 की पावर 2 बाई 5, राइट? बिकॉज यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैंने इकट्ठा ही लगा दिया। प्लस अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी पावर 5 हो जाएगी, राइट? एंड ऑलरेडी क्यूब रूट है और ये एज इट इज आ जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 7, राइट? तो इसके साथ हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट है, तो दिस विल बी 1 बाय 3। इसकी होल पावर हम लिख सकते हैं 8, राइट? सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस टर्म का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दिस इज इक्वल्स अब नाउ फॉर टी आर प्लस 1। नाउ for फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ आर प्लस वन। अब 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो आर की यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। सो दिस इज इक्वल्स टू एन है हमारे पास 8, टोटल हमारे पास एक्सपेंशन 8 तक जा रही है, एन सी आर है 3। अब x की पावर n माइनस वन, यहाँ पर x ये है टर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर x प्लस 44 की पावर, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 बाई 5 है, राइट? और इसकी पावर 1 बाई 2 है। सो लेट्स डू लिटिल रफ वर्क ओवर हेयर। हमारे पास 4 की पावर x प्लस 44 की पावर 1 बाई 2 है टाइम्स 2 बाई 5, दैट विल बी 1 बाई 5। सो इसकी पावर 1 बाई 5 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी? n माइनस आर, राइट? नाउ n माइनस आर इज 5 टाइम्स 1 बाय 5 की अंदर वाली पावर ये हो जाएगा 1, राइट? सो आई एम गोइंग टू रेज इट नाउ एंड दिस वन ओवर हियर टू। मैं सिंपल इसकी पावर 1 हो जाएगी। अब आई नो दैट हाउ। सो नाउ नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास? टाइम्स a की पावर r। अब a है हमारे पास दिस नंबर और r क्या आ जाएगा? 8, r हमारे पास 3 है, राइट? सो दिस नंबर दैट इज 1 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस 7 का क्यूब रूट 1 बाय 3 टाइम्स r है हमारे पास 3 यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8c3 टाइम्स 4 की पावर x प्लस 44 डिवाइडिंग बाय 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 7।
राइट। अब 2 की पावर x - 1 का मीनिंग क्या है कि 2 की पावर x अपॉन 2, this obviously this is equal to 336 we are given, right? So this implies, इसको अब मैं क्या लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा 8c3 टाइम्स, अब 4 की पावर x, इसको लिख सकती हूँ, मैं सभी को 2 की टर्म्स में लेकर आ रही हूँ, दैट इज 2 की पावर 2x प्लस 44 अपॉन, अब 2 की पावर x - 1 इन द सेंस यहाँ पर 2 की पावर x टाइम्स 2 की पावर - 1 है प्लस 7। अब क्या करते हैं हम, 2 की पावर x को, लेट 2 की पावर इक्वल्स टू 336, राइट? लेट, नाउ आई एम गोइंग टू डू इज लेट, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, लेट 2 की पावर x इज इक्वल्स टू y। नाउ व्हाट विल हैपन, इक्वेशन बिकम्स, नाउ इक्वेशन बिकम्स, हमारे पास आ जाएगा 336 इज इक्वल्स टू, 336 इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8c3 वाई स्क्वायर प्लस 44, वाई स्क्वायर क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास था 2 की पावर 2x, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 44 अपॉन y/2, y/2 कैसे आया, बिकॉज यहाँ पर था 2 की पावर -1, सो दैट इज वाई मैं नीचे ले आई इसको, तो y/2 हो गया प्लस 7, दिस इज होल मल्टीप्लाइड विद 8c3। अब 8c3 का क्या मीनिंग होता है, 8c3 का हमारे पास मीनिंग है 8 फैक्टोरियल, दैट इज 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 अपॉन 3 टाइम्स 2 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू 336, एंड दिस टाइम्स 2 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आया, 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 44 अपॉन वाई प्लस 40। अब 2 की पावर x हमारे पास था y, तो इसको अब अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास एक ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 2 ये 1 है, इट्स नॉट 6, दिस इज 1, सो दिस विल बी कैंसल आउट एंड या, ये सारा हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3y प्लस 42, बिकॉज 8 7 7 8 56 और इसके साथ डिवीजन होगी 42 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यस, वाई स्क्वायर प्लस 44। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास y की दो वैल्यू आएगी, या तो y हमारे पास y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, या तो y आ जाएगा 0 के इक्वल। y क्या था, 2 की पावर x, देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा या तो 2 की पावर x इक्वल टू 0 है, या तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 है, राइट? अब 2 की वैल्यू जो होगी 0 हमारे पास, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? वाई, बिकॉज 2 की पावर x जो है हमारे पास 0 से बड़ी है हर नंबर के लिए, हर नंबर वेयर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, right? So 2 की पावर x should be greater than 0, that is why 2 की पावर x equal to 2। अब हमारे पास x 2 की पावर x equal to 2 है, then x की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट? सो हमें पूछा था विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर x, बड़ी से बड़ी वैल्यू हमारे पास x के लिए क्या होगी, अब बड़ी से बड़ी वैल्यू है, दैट इज वाई वी टुक दिस कंडीशन कि अगर वो बड़ी से बड़ी वैल्यू है तो 0 से बड़ी होगी, सो दैट इज वाई x की वैल्यू आ गई 1। So answer for this question is x equal to 1। How did we solve this? सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ये फॉर्मूला लगाकर, ये दोनों फॉर्मूला लगाकर इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास टी ऑफ आर प्लस 1 का फॉर्मूला लगाया और उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। हमारे पास 3 और 336 की वैल्यू 3, हमने 2x को y के लेट कर लिया फॉर सिंप्लीफिकेशन अगेन, then we put it and we got a quadratic equation, for that we got two values, that is y equals to 2 and 0, and we put the value of y, that was 2 की power x equal to 0 and 2 की power x equal to 2, and we got the answer, that was x equal to 1। I hope you understand it well, best of luck।